मुदार्वी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान्। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखही सुलक्षण लोग। गो गोचर जहाँ लगी मन जाही सोब सब माया जानो भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो मैंने इंद्रिय नेत्र के द्वारा जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ तक सोच सकते हैं, ये भागवत जी का, गीता जी का एक अद्भुतम जो अनुवाद है श्री गोस्वामी जी के द्वारा हुआ है। जहाँ तक हमारा मन सोच सकता है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, सो सब माया है, वो सब माया है। कहाँ तक सोच सकते हैं? बहुत दूर तक सोच सकते हैं महाराज। भूत भविष्य की सोच सकते हैं, तीनों लोकों की सोच सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये जितना भी हम सोच सकते हैं, जितना बहस कर सकते हैं, जितना विचार कर सकते हैं, जितना परामर्श दे सकते हैं, जितना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब माया है। माया मैंने जो है नहीं, जो दिख रहा है। वस्तु स्थिति को देखने की शक्ति जो है वो इन इंद्रियों में, प्राकृतिक इंद्रियों में नहीं है। कोई कहे मैं अपनी इंद्रियों से मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, उनका सब माया है। सब अनित्य है, सब अस्तित्वहीन है, सब में केवल आभास है। चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो नॉलेज का हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, लेकिन उसका जो है वो अपने निज स्वरूप से, आनंदमय स्वरूप से, भगवत दासत्व के स्वरूप से उसका कतई दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। इंस्टेड वो एक हमारे लिए एक दंड है जो भगवत विमुखता के कारण हमको मिला है कि हम इस प्रकार सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि शायद बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो उसके विषय में बड़ी सरलता से चौपाई कही जाती है। राम कीन चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो भगवान जो है, भगवत के विषय में जो जिनको भगवान की चरणानुरक्ति प्राप्त है, भगवत प्रीति प्राप्त है, भगवत प्रीति के पथ पर जो चल रहे हैं, ऐसे सभी के लिए इन सबको प्रणाम करना चाहिए। उनका महाराज सारे ऐसे करने लग जाएंगे तो राष्ट्र कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। उनका समाज चलाने वालों को भगवान स्वयं प्रेरित कर देंगे, वो चलाएंगे। राष्ट्र को चलाने वाले भी भगवान हैं और वो किसी न किसी रूप में चला रहे हैं, चलाएंगे, चलता ही रहेगा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि जिसको भजन मिला है, जिसको भगवान की भक्ति की, श्रद्धा की, गुरुजनों की अनुकंपा की प्राप्ति है, उसको इसमें उलझना नहीं चाहिए। ये उसके लिए नहीं है, वो क्वालिफाई कर चुका है। जैसे कोई कहे कि महाराज अब मेरा बड़ा मन करता है मैं स्कूल जाऊं। उनका आप क्या करने जाओगे, तुम स्कूल क्वालिफाई कर चुके हो। मेरा बड़ा मन करता है, कुछ भी जो मन करता है। अब कोई नाना दादा बन गया, वो कहे मेरा दोबारा विवाह हो जाए, मैं, ये सब हो चुका है भैया। आप उसके तजर्बे को लेकर अपने जीवन के आगे उस परम श्रेय के लिए चलो।
इसी प्रकार जो भजन में है, मन में कई बार चंचलता आती है। चंचलता संग के कारण आती है कि हमने भी सुना कि महाराज राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, समाज के प्रति भी हमारा दायित्व है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन किन के लिए है? जिनको भजन प्राप्त नहीं है। भजन में सारे दायित्व स्वतः ही संपन्न हो रहे हैं। कोई मानता है ठीक है, कोई नहीं मानता है तो उसको प्रणाम कर दो। उनका लोग आलोचना करेंगे, कर रहे हैं, उनको करने दीजिए ना। जब किसी को ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी उसके पीछे लग जाएं। भगवत का भजन जो है वो सब विद्याओं का, सब सेवा का, सब प्रकार से, चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे वो समाज की हो, परिवार की हो, अपनी हो, वो सबको विधिवत पूर्ण रूपेण जो है वो संपन्न कर लेता है। ये भगवान का भजन है। श्री देवभूति जी ने भगवान कपिल के पूछने पर बताया कि हे भगवान, मैं ये समझी हूँ कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि चांस से जिसको नाम आ गया है। नो नो नो। बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान यो न द्वेष्टि न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार ये सब चर्चा की गई है। तो भगवत जो भक्ति की किसी की जिह्वा के अग्रभाग पर भगवत का नाम है, उसने सभी यज्ञ कर लिए हैं। इन यज्ञ कितने, उनका तो हम नाम भी नहीं जानते हैं। करने की तो बात छोड़ ही दीजिए, स्वप्न भी नहीं ले सकते। एक राजसी यज्ञ युधिष्ठिर जी ने करना चाहा था तो भगवान ने ही मरुत के द्वारा किए गए यज्ञ में, जो उनके द्वारा, उनके गुरु जी के द्वारा, अंगिरा जी के पुत्र, एक तो बृहस्पति, एक दूसरे है विरक्त में अवधूत काशी जी में, उनके द्वारा जब वो यज्ञ हुआ था तो सभी पात्र सोने के थे। आए हुए उन महाराज ब्राह्मणों को, यज्ञ कराने वाले विद्वजनों को, और आए हुए उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को सोने के ही भंडार दिए गए थे। वो जितना उठा सके ले गए, बाकी वहीं पर पड़े रह गया। और उसी को भगवान ने मंगवा कर युधिष्ठिर जी का एक राजसी यज्ञ संपन्न करवाया था। तो ऐसे कितने यज्ञ हैं, वो सब यज्ञ उसने विधिवत कर लिए। उस यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया। उनका सत्संग किस लिए करें? उनका इस बात को हृदयांगम करने के लिए कि ये सब यज्ञों का फल जो है सत्संग से पता चलेगा। स्वर्ग से ज्यादा स्वर्ग हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी के पद के ऊपर भी एक भजन पर कोटि कोटि ब्रह्मा जी के पद नछावर होते हैं। एक भगवान की कथा में रुचि से, एक भगवान की कथा की रसाम्बुधि से, उसमें निमज्जन करने से चस्का लगने वाला व्यक्ति कोटि बार ब्रह्मा बनने से भी श्रेष्ठ है। वो कोटि बार ब्रह्मा जी के पद को ठुकरा चुका है, तब भगवान ने उसे अपने सत्संग में बिठाया है कि भैया तू तो बहुत अब सब रसों को भोग चुका है, अब तो अल्टीमेटली मेरे उस आनंद, मेरे सानिध्य, मेरे उस भाव के भजन के आस्वादन को कर। और भगवान उसको अपने सत्संग का सहयोग प्रदान करते हैं। ये उद्धव जी कह रहे हैं। एवं व्रता, उद्धव जी कह रहे हैं, रूढ़ भावा वांछन्ति यद एतः परम तनुभृतो भुवि गोपवधवो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावः वांछन्ति यद भव भियो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। अगर हमें कथा का चस्का लग गया है तो उसके बाद भी अगर हम किसी दुस्संग के कारण, जो सत्संग नहीं, जो बड़े श्रेष्ठ संग के रूप में हमको मिलता है, माया का आकर्षण बड़ा है। हमको बड़े बड़े सीनियर्स ने, बड़े एजुकेटेड ने, बड़े रिच लोगों ने प्रेरित किया, और वो भी लगे हुए थे समाज के कल्याण के कार्यों में, राष्ट्र के हित के कार्यों में।
और हमने भी उनको फॉलो कर लिया। श्री श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन पर भक्ति महारानी की कृपा नहीं होती है, जिनको भगवान के नाम जप करके उसके भीतर के आनंद के कण के आस्वादन का सुयोग सौभाग्य नहीं मिलता है, वो महाराज आखिर अपनी अंतर की उन अतृप्तियों के कारण उस संग के प्रभाव से बड़ी बड़ी राजनीतिक स्टेजों पर दिखते हैं, बड़े बड़े जो है वो ये सब प्रकार के उपक्रम करते हुए दिखते हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं है कि वो संत जो है वो राजनीति में आ गए या कोई वैष्णव राजनीति में आ गए। ये उनकी सत्संग से किसी प्रकार से कुछ नहीं, कोई कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये भगवान की भक्ति की जो निष्ठा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी महिमा को जाने कि हमें क्या मिल गया है, क्या मिल गया है हमें। नागरी दास विश्व ते ल्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। श्री सुखदेव जी ने, श्री सूत जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभे। ये भगवत कथा जन्मांतरों के, अनंत जन्मों के पुण्यों के उपार्जन से उसके कंपाइल्ड एक फलश्रुति से किसी को भगवान की भागवत जी की कथा सुनने का सुयोग मिलता है। ये सारे यज्ञ हमें आवागमन से नहीं छुड़ा सकते। ब्रह्मा जी का पद दे सकते हैं जो स्थायी नहीं है, यद्यपि बड़ा लंबा है, स्वर्ग दे सकते हैं, बड़ी लंबी आयु है, लेकिन भगवान की भक्ति से तो दूर ही हो जाने वाली हैं ये सब प्राप्तियां। तो सारे यज्ञ उसने कर लिए, सारे उसने जितनी भी अपने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, सब उसको उसने उऋण हो गया, वो मुक्त हो गया। क्योंकि माता पिता की सेवा का मतलब है एक उनकी शारीरिक सेवा, एक उनकी आध्यात्मिक सेवा, एक उनकी सब प्रकार से सेवा के द्वारा उनको भगवत चरणों तक पहुंचाना। हमने सेवा किया, उनके सब प्रकार से योगक्षेम का ख्याल किया, उनको क्या चाहिए, उनको जो है वो सब प्रकार से वो स्वस्थ रहें, अपने प्रसन्न रहें, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे ऊपर भी एक चाहिए कि वो अल्टीमेटली अपने भगवान में, उनके भजन में रहें, उनको भी भजन प्राप्त हो। जब हम भजन करेंगे तो अपने पूर्वजों को भी प्राप्त होगा। अपने द्वारा किए गए कर्मों से पितर नरक में भी गिर जाते हैं और गिरे हुए भी वो भगवान के चरणों में अवस्थित हो सकते हैं। ये भक्ति इतनी क्या बोलते हैं, ऑल प्लेसेस पर ये इफेक्टिव है। हमने भजन किया और हमारे पूर्वज जो है वो, भगवान ना करे अगर किसी के पूर्वज नरक में गए थे तो उनको वहां से शिफ्ट किया जाता, उनको चलो चलो चलो, उनका कहाँ जाए महाराज, आगे बड़े दुखी हैं, उनका आपका दुख दूर हो गया, आपके परिवार में कोई भजन कर रहा है, आपको भगवान ने अपनी सेवा में बुलाया है, भगवान ने कहा है तुम गोलोक में रहो, मेरे संग में रहो, मेरी सेवा में रहो, मेरे आनंद में रहो। उनका हमने तो कोई जीवन में ऐसा काम नहीं किया, उनका तुम्हारी संतान ने किया है। बड़ी बड़ी संतान है जो माता पिता को इतने सुख सुविधा में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों ने ऐसे एजुकेशन ली है जी, ऐसी उन्होंने मेहनत की, ऐसी उन्होंने धन की उपार्जना किया कि वो माता पिता को सब काम छुड़ा के अब उनको सब प्रकार से वेल ऑफ जीवन में उन्होंने उनको अवस्थित कर दिया। जैसे एक प्राकृतिक ऐश्वर्य से, प्राकृतिक साधनों से, उपलब्धियों से हम माता पिता की सेवा कर लेते हैं, इसी प्रकार भगवान के भजन से माता पिता की हमेशा हमेशा की सेवा कर देते हैं। उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी, उनका कभी जो है वो पतन नहीं होगा। वो नित्य अपने शाश्वत, अपने आत्मानंद में, अपने स्वभावानंद में, स्वरूपानंद में रहेंगे। उसने माता पिता की सेवा कर ली, सब ऋण उतार दिए, उसने वेदों को तत्व से जान लिया। त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्री गुण्यो भवार्जुन।
वेद तो समुद्र के खारे जल के समान है, इसको अपान करना तो किसी का बस नहीं है। लेकिन जब यही सूर्य की किरणों के द्वारा शोषित होकर जब मेघ के द्वारा बरसता है तो खेती के लिए किसी के लिए भी कितना उपयोगी हो जाता है, इतना मीठा हो जाता है, इतना सुस्वादु हो जाता है। इसी प्रकार ये वेद रूपी मेघों को, खारे जल को, समुद्र के जल को जब संत जन, जब भजन करने वाले उसका दर्शन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो उसको तत्व से जान लेते हैं। मीठे जल के रूप में उसमें छिपी हुई भगवान की कृपा को पहचान लेते हैं। जैसे वेद में कहा ये यज्ञ करो, ये पुण्य करो, आपको इतना सुख प्राप्त होगा, इतना धन प्राप्त होगा, उनका बिल्कुल प्राप्त होगा। लेकिन वैष्णव कहता मैं तो प्रणाम करता हूँ वेद को, उनका क्यों बे? उनका वेद ने उन लोगों को कहा है जो नए नए महाराज दुष्कर्मों के द्वारा अपने सुखों को पाना चाहते हैं। वेद ने कहा सत्कर्म करो, पाना चाहते हो इसमें क्या बुराई है, लेकिन सत्कर्मों से प्राप्त करो, छीन कर प्राप्त ना करो। जिनके पास ये सब ऐश्वर्य हैं तुम जानो कि उनको कैसे मिले। उन्होंने जरूर पुण्य किए हैं, उन्होंने जरूर जो है वो दान किया है, उन्होंने जरूर जो है वो सब प्रकार से अपने वैदिक धर्मों का अनुकरण किया है। लेकिन चूंकि तुम्हें उससे ऊपर भगवान की प्रीति रूपी उस परम स्वतंत्र, उस चिन्मय आनंद की यात्रा में अगर एंट्री मिल गई है तो तुम इसको प्रणाम कर दो। वो सब एक सकाम है, भौतिक फलों को देने वाले हैं, लेकिन भौतिक फल वाले भी आखिर भगवत के चरणों के उस भजन के फल को पाना चाहते हैं। और तुम उसमें होने वाले अगर वेद की आज्ञा से सत्कर्म करोगे, सकाम कर्म करोगे तो फिर गिर जाओगे। तुम चाहोगे मैं वृंदावन जाऊं और तुम अपने को पाओगे स्वर्ग में। उनका मैं यहाँ क्यों आ गया, उनका तुमने सत्कर्म किए थे, उनका फिर मैंने कोई बुरा काम किया था, उनका बुरा ही किया था। आज के सत्संग का प्रसाद पहला, सत्कर्म भी बुरा ही कर्म है, क्योंकि हमको वो भजन के उस आनंद के, वृंदावन के भगवत के सेवा, भगवत भजन के उस स्मरण के आनंद की बजाय वो हमको स्वर्ग के भोगों को भोगने के लिए विवश कर देगा। उसको इसे हम छूट नहीं सकते। कोई कहे मैंने भजन किया है, मेरे सत्कर्म मेरे खत्म हो जाए, मेरे नो नो नो, दुष्कर्म खत्म हो सकते हैं, सत्कर्म तो खत्म नहीं होंगे। भोगे बिना तो दोनों ही नहीं खत्म होंगे। दुष्कर्म नाम से निवृत्त हो सकते हैं कि मुझे पाप का फल न भोगना पड़े, मैं पापों से मुक्त हो जाऊं, मैं कान पकड़ता हूं, आगे नहीं करूंगा। कई तरह के पाप हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सत्कर्म नष्ट नहीं होते। कि मैं आगे से, पहले उसके लिए भी कहना पड़ेगा मैं अब आगे से सत्कर्म नहीं करूंगा। उनका ये कौन सा सत्संग है? उनका महाराज सत्संग सत्कर्म करूंगा, भगवान की सेवा में करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, खुश्क सत्कर्म नहीं करूंगा। चाशनी में डूबे हुए भगवान की सेवा के निमित्त सब कुछ करूंगा। अपने निमित्त, अपने किसी प्रत्यक्ष परोक्ष सूक्ष्म स्थूल वासना से प्रेरित होकर अगर करूंगा तो मुझे बंधन होगा, वो स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग में मुझे सब प्रकार से देवताओं का सा आचरण करना पड़ेगा, आनंद करना पड़ेगा, जो कि भगवत आनंद का दूर दूर से भी उसका कोई संबंध नहीं है। भगवत आनंद से दूर ले जाने वाला है, श्री भक्तों की अपराध कराने वाला है। इंद्र क्या करते हैं? ध्रुव जी को उनके भजन से च्युत करते हैं, माता को रोती हुई भेजते हैं, नारद जी के लिए अप्सरियां भेजते हैं। तो ये स्वर्ग है। अगर किसी को चाहिए तो उसको सत्कर्म करने चाहिए, लेकिन सत्कर्म तो छूटेंगे नहीं। जाओ स्वर्ग। भगवान का भजन करने वाला जानता है, अरे भैया मुझे कोरे सत्कर्म नहीं करने, मुझे भगवत सेवा करनी है, मुझे न कर्म करना है, शुभ करना है, न अशुभ करना है, मुझे केवल प्रभु की सेवा करनी है, जिससे प्रभु प्रसन्न हो। मेरा एक ही धर्म है, पत्नी का, बहू का एक ही धर्म है। पति परिवार जिससे प्रसन्न हो, उसकी मर्यादा रह जाए, और उसको प्रसाद में जो आनंद मिलता है वो किसी को भी नहीं मिलता। अब देखो, कोई कितनी भी स्वतंत्रता की हिमायत करने वाली कोई कन्या है, स्त्री है, एजुकेटेड है, वेल ऑफ है,
बड़ी है उसकी रिप्यूटेड, बड़ी वेल अर्न कराने वाली जॉब है, तो फिर क्या होगा उनका। लेकिन फिर भी वो कहे अपनी होमी में तो हम किसी से शादी क्यों करेंगी, हम किसी के अधीन क्यों रहेंगे, मैं कोई साधारण स्त्री हूँ जो पति से जी हजूरी करूं, पति की सेवा करूंगा। तो परिणाम क्या होगा, 40, 45, 50 जाकर कहेंगी अरे पोपली जी देखना कोई। उनका पोपली जी कहते हैं अरे अब तुम 50 की हो गई हो, अभी तक तो तुमको कितने लड़के जचाए, आपने माना नहीं कि अरे मेरे समान थोड़ी है, मेरे से कम सैलरी है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मैं इसको वर्ण करूंगी। उनका नहीं पोपली जी, आगे जिंदगी अकेली बीतनी बड़ी मुश्किल है, आगे का भविष्य बड़ा भयावह लग रहा है, अकेले जीवन जो है वो नहीं बीतेगा। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं फिलोसफिक एस्पेक्ट से कथा करने वाले कि भैया सांख्य ने प्रकृति और पुरुष की अकेले कल्पना ही नहीं की है। कल्पना का मतलब स्वप्न भी नहीं किया, ऐसा संभव ही नहीं है, ये कपिल ने कहा। भगवान सांख्य योगम पृथक बाला, भक्ति योगम पृथक बाला, प्रवदंती न पंडिता। सांख्य भी भक्ति योग ही है, उसमें भगवान कपिल कहते हैं उसके प्रवर्तक प्रकृति और पुरुष की अलग कल्पना, एकांकी कल्पना, अकेले चलना ये संभव माना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ना पुरुष पत्नी के बिना, नो लाइफ विदाउट वाइफ, ना पति पत्नी के बिना, ना पुरुष पत्नी के स्त्री के बिना, ना स्त्री पुरुष के बिना अकेले नहीं चल सकते। कितनी देर चले जाएंगे, हांफने लगेंगे, जिंदगी स्मूथ नहीं होगी, रेगुलर नहीं होगी, इतनी लंबी जिंदगी ऐसे नहीं बीतेगी। और फिर इसमें क्या संदेश दिया गया, जहां जीव को भगवान का शरणागति लेनी चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, वहां भगवान भी भक्त के बिना अकेले नहीं रहते हैं। कभी देखा भगवान कहे महाराज हम तो ब्रह्म रहता है, वो ब्रह्म को कोई रस थोड़ी है। ब्रह्म में जितना रस है वो तो भगवान का प्रेम करने वाले उसके सिंधु सिंधु पान करते हैं अखिल जी की तरह। ब्रह्म में तो कोई चेष्टा ही नहीं है, इसलिए ना उसका कोई भक्त है और ना उसको अपने में कोई आनंद है। अगर है तो वो बड़ा थोड़ा है, दो विषयानंद से श्रेष्ठ है, लेकिन भजनानंद से तो वो दूर दूर तक उसका कोई मैच नहीं है। इसलिए भगवान ने भी महाराज ब्रह्म से जो है वो परमात्मा से लेकर भगवान हो गए। भगवान वो जिनको भक्तों के बिना रहा नहीं जाता। भगवान का सबसे बड़ा सुख क्या है, भक्तों की सेवा। अहम भक्त पराधीन। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भगवान को कहता है आप तो भक्त के पराधीन हो, भगवान का वहाँ ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। गोपियों मुझे वरदान दो कि मैं आप भक्तों का खरीदा हुआ दास बनूं, मैं भक्त कभी ना बनूं। भक्त बनना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरे भक्त ही बन सकते हैं, मैं तो उनका दास बन जाऊं, मैं इसी में कुछ, मेरी ईश्वरता इसी में है कि मैं भक्त तो बन नहीं सकता। भक्त बनना ये जीव का बस है। रविदास जी आज के सत्संग का दूसरा प्रसाद है। आप जब व्यासासन पर बैठेंगे ये सब कोटेशंस आपको इतनी काम आएंगी। परम आराध्य गुरुदेव जी के चरणों का स्मरण करके बोल देना। आज आपको सुना दिया है, अगर कोई इसमें ऑब्जेक्ट करे तो सीधा फोन नंबर लिख देना स्क्रीन पर। भगवान कहते हैं अरे भैया भक्त बनना तो जीव का काम है, मेरे बस का नहीं है। जीव का सौभाग्य है, जीव की महिमा है कि वो भक्त बन सकता है। वो बात अलग है कि वो नारकीय बन जाए, देवता बन जाए, लेकिन उसका सौभाग्य ही है कि वो मेरा भक्त भी बन सकता है। भक्त बनना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। मुझे अपने वशीभूत कर सके ऐसी भक्ति कर सकता है, ये उसका सौभाग्य, मैं नहीं ऐसा कर सकता। ये हमारे गुरुदेव प्रभु ही बाइफर्केशन करते हैं। आपने कहीं से सुनी नहीं होगी, कहीं से सुनोगे नहीं।
श्री श्री बड़े महाराज श्री जब अपनी लीला संवरण किया तो जियालाल जी पता नहीं कैसे वो टिकट मैनेज कर लिया। हम सब लोग उस इमरजेंसी वो फ्रंटियर में महाराज श्री के उस गए भगवत यात्रा में, विजय यात्रा में। तो फोन से श्री श्री अपने विराजमान महाराज श्री से बात करवाई जियालाल जी ने कि महाराज श्री से बात कर लो। तो मैंने महाराज श्री से कहा महाराज जी एक युग का अंत हो गया। उनका बिल्कुल 2 शब्दों में बड़ी स्टीक आपने बात कही है, एक युग का अंत हो गया, युग का अंत हो गया। अब जो है वो युग चला गया, महाराज श्री के साथ ही चला गया। वो विशुद्ध भक्ति का युग, वो विशुद्ध भागवत जी का सत्संग का युग चला गया। लोग भक्ति की सूक्ष्मतम जो चर्चाओं का सुयोग था, वो जो युग था वो चला गया। अब तो सब कुछ होगा, लेकिन जय जय श्री राधे होगा। इसीलिए मैं कितनी बार कल्पता हूं, आपको हैरानगी भी होती होगी, रविदास जी को विशेष करे कि कहना की है यार, मैंने समझ नहीं आती, मेरे दिया कल समझ नहीं आती है, कहना की है। अगर समझ आ जाएगी तो आप ही मेरी तरह बोलोगे। अगर चलो अच्छा है समझ ना आ जाए, ये भी एक अच्छा काम होता है, समझ भी कौन सी अच्छी चीज है। चलो, तो महाराज श्री कहते हैं भैया, ठाकुर कहते हैं मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं भक्त बन सकूं, ये सौभाग्य जीव का है। उनका फिर आप क्या बन सकते हैं, उनका मेरा सौभाग्य भक्त का दास बनने में है। मैं भक्त कभी बनना नहीं चाहता, बन सकता भी नहीं हूं। ये तो मैं अपनी इज्जत रखने के लिए कहता हूं, मैं भक्त नहीं बनता। अरे मैं बन ही नहीं सकता। किशोरी मुझे भक्त बनने देंगी क्या? नो नो, नेवर नेवर। ये तो मैंने बड़ी कृपा अनुमय विनय करके याचना करके, महाराज मैं त्रेता से चरणों में लगा हुआ था, द्वापर में भी मैंने मिन्नत किया, तब कहीं जाकर कली काल के समारंभ में किशोरी ने मुझे चैतन्य महाप्रभु के रूप में मुझे चांस दिया कि मैं अपना भजन कर सकूं। लेकिन वो भी अकेले नहीं दिया, वो भी मेरे हृदय में आकर वो महाराज बैठ गई कि अरे भक्त के इन घात संघातों को, भक्ति की, हृदय की, उस विरह की, विकलता की, अधीरता की, ये पीड़ा को तुम कैसे सहोगे? भक्ति कोई सुख का नाम है? भक्ति तो रोने का नाम है। अपने प्रेमास्पद को स्मरण करो और रोवो, ये भक्ति है। भजन किसे कहते हैं? प्रेम में रोना, अपने प्रेमास्पद के प्रेम में रोना, रोते ही रहना। जिन्होंने भक्ति की व्याख्या समझी है, भक्ति का आनंद लिया है या गुरुजनों से उसे चखा है, वो क्या कहते हैं? बस याद में उनका क्या हुआ, रोते रहे उनकी। उनका भैया तुम्हें जचे तो ठीक है, वरना अभी संतों की सेवा करो। संत कृपा नहीं हुई है, संत कृपा नहीं हुई है। कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोइए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वह दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। ये सवैया में कितना श्लोक जुड़े हुए हैं। चलो आज चिंतन करते हैं। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, तब जग की क्या परवाह करें।
बस याद में रोते रहे उनकी। गोपियों से जब उद्धव ने कहा श्री कृष्ण तो परम कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान तो करुणा के सागर हैं, भगवान तो दया के निधि हैं, समुद्र है, निधान है, उनके समान कोई कृपालु हुआ नहीं है। महाराज उन्होंने गज पर कृपा की, कहाँ बेचारा डूब रहा था, मर रहा था, और वो भी हा शब्द सुनते ही थी तो बाद में सुना, लेकिन उसका उद्धार पहले ही कर दिया। ऐसा कोई हो सकता है? संतों ने गाया है, भजन संगीता में लिखा है, विनय पत्रिका में जोड़ा गया है, ऐसो को उदार जग बाही। अरे द्रौपदी का उस समय कौन रक्षा कर सकता था? जिन सशक्त पतियों ने नहीं की, जिन बड़े बड़े पूर्व बड़े बड़े घर के बुजुर्गों ने समर्थ होने पर नहीं की। भीष्म पितामह अगर खड़े हो जाते तो क्या ये हो सकता था? लेकिन नहीं हुआ। द्रोणाचार्य अगर एक बार चुनौती देते तो हो सकता था, नहीं हुआ। कौन रक्षा कर सकता था? दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 गज, 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, 10 सहस्त्र गज बल घट्यो। 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन की भुजा चौकी दबाई, कौन बचा सकता था? उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों, ये मेरे प्रभु ने, ये मेरे प्रभु थे जिन्होंने उस समय वहां पहुंचकर भगवान ने उसकी रक्षा की। सब मुंह ताकते रह गए, सब मुंह ताकते रह गए, किसी की कोई पेश नहीं गई। ऐसी जो सबकी लज्जा रखने वाले हैं, सबको भवसागर से पार लगाने वाले हैं, उत्सुक रहते हैं। महाराज भगवान सोते नहीं हैं, भगवान कुछ खाते नहीं हैं, वो तो महाराज केवल मात्र यही देखते हैं कि उसको कोई पुकारा और उसकी रक्षा के लिए जाना है। वो तो बैठते नहीं है मंदिरों में, खड़े रहते हैं कि उठने के भी जो टाइम है वो ना लगे, मैं इससे पहले कि भक्त डूबे मेरी कीर्ति ना डूब जाए। ऐसे महाराज, क्या भगवान की करुणा के कृपा के क्या महाराज गणना हो सकती है, वर्णन हो सकता है? नहीं नहीं गोपियों, श्रुति अनादि काल से भगवान की इस करुणा का बखान कर रही हैं, लेकिन वो कहती है नहीं, हमने तो पार नहीं पाया, भगवान की करुणा उससे भी ऊपर है। गोपियों, तुम कुछ मेरी बात में न हाँ न हूं न वाह न साधु न जय हो, और सुनाओ, ऐसा कह रही हो क्या? मैं आप मुझसे सहमत नहीं हो कि आपकी समाधि लग गई है? उनका नहीं, तुम पर हंसी आ रही है, तुम कथा कह रहे हो, हम हंस रही हैं अंदर से। उनका किस पर हंसी आ रही है? उनका तुम्हारे वक्तव्य पर, तुम्हारी चर्चा पर, तुम्हारी कथा कहने की उस अनभिज्ञता पर। पढ़े लिखों के सामने, अनुभवियों के सामने तुम रटा रटाया जो पाठ पढ़ रहे हो, और अनुभवियों के सामने, नानी के सामने ननिहाल की कथा कह रहे हो, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बिना अनुभव के, इसलिए हम हंस रही हैं। उद्धव जी ने बड़ा काम का है। मैं तो सोच रहा था मुझे बाद में कितने एप्रिसिएशन के, कितने महाराज वो सब अवार्ड मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, मेरी जय जयकार होगी कि उद्धव जी आप तो यहीं रहो ब्रिज में, हमको भगवान की करुणा की कथा सुनाया करो। अरे उद्धव जी, हम तो धन्य हो गई, आप श्री का कथावाचक ही कोई नहीं पैदा हुआ, आपने भगवान के गुणों का गान किया। अरे उद्धव, नादान है तू, नादान है। उद्धव जी को महाराज इतना आश्चर्य हुआ, अरे मैं टॉप का, विष्णु नाम परवरो मंत्री, कृष्ण से दयित सखा, शिष्यो बृहस्पते है साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। अरे मैं, और वो भी कृष्ण करुणा का गान करने वाला, आज हंसी का पात्र बन गया हूं। गोपियों ने मेरी 2 कौड़ी जो है वो महाराज
मेरी स्थिति बना के रख दी है। उद्धव जी तो पसीने से तर-बतर हो गए। उद्धव जी को तब प्रेरणा हुआ, उनका गोपियों, मैं अनुभवहीन, मैं अपठित, मैं सब प्रकार से अनजान, मैं सब प्रकार से नादान, मैं बिना पढ़ा लिखा। तो जो अपनी वाणी से, टूटी फूटी वाणी से, एज पर योर ऑनर वर्डिक्ट, एज पर योर ऑनर सर्टिफिकेट, लेकिन मैं जो आप कह रही हो, आप अनुभवी हो, तो मुझे आप ही बता दो कि क्या भगवान की करुणा के विषय में जो मैंने बताया ये सत्य नहीं है? क्या भगवान ने गज का उद्धार नहीं किया? कि भगवान ने द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया? कि सुदामा के दरिद्र नहीं हरे? कि सुग्रीव को महाराज उसकी पत्नी और राज्य नहीं दिलाया? उनका ये तो सब किया, लेकिन उद्धव ये उसकी अपनी कुछ नहीं है। ये तो बाहर अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, न्यू कमर्स को अपने चरणों में आकर्षण करने के लिए ऐसा करते हैं। वो ये करते हैं तो कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं करते हैं। रविदास जी, इस पंक्ति को नोट कर लेना। महाराज श्री के चरणों के उस महाराज गंगा से निकला हुआ ये प्रसाद है, वो बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। उद्धव जी तो स्तब्ध हो गए। उद्धव जी ने अपने कानों को खुला रखा, बाकी अपनी सोच, महाराज अपनी बुद्धि को, मन को सब प्रकार से कहा तो बस चुप करना, बोलना नहीं, सोचना नहीं। समझ तेरे को लानी नहीं है, जब तेरे को समझाएंगी तब समझना आखिर में बोलना क्या हुआ। को बहुत अच्छा काम नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, महाराज आप भी, ये तो मैं समझ गया कि बहुत अच्छा नहीं करते हैं, करुणा भी वो प्राइमर है, वो उनकी अपनी दुकानदारी है। उनका वास्तव में करुणा क्या है? वास्तव में वो क्या करते हैं? उनका जब कोई उनकी याद में रोता है ना, तो खुश हो जाते हैं। देखो मैंने कैसे अद्भुत पीस बनाया है, एक्सक्लूसिव मैंने आज एक पीस बनाया है, इसको मैंने अपना रुदन दे दिया है। अब ये जिंदगी भर मेरे को याद करेगा, रोएगा, रात को सोएगा नहीं, दिन में महाराज खाएगा नहीं, बस अष्ट पैर हा कृष्ण, हा कृष्ण। हे प्यारे, अखियां बहे जूं सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। ये दो नैना कहा नहीं माने, ओहो ओहो, नैनन नीर फवारे छूटे। ये सब स्थिति हो जाए ना जब किसी की, तब ये कहते हैं वाह ये पीस तैयार हो गया, अब मेरी इसके ऊपर कोई जरूरत नहीं। अब ये रोता रहेगा, कल्पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, और महाराज जहां तहां गिरता रहेगा, और बस अब दूसरे को पकड़कर मैं उस पर भी कृपा करूं। ये है उसकी कृपा, ये है उसका शौक। दो तरफ है रविदास जी, एक तो भगवान की करुणा की सीमा ये है, और एक भगवान का अपना आनंद ये है। ये उसको तभी पसंद आता है जीव, तभी उसको लगता है कि ये मेरे अनुकूल है, इसने मुझे समझा है, मैंने इसको कुछ दिया है, और मुझे इससे कुछ प्राप्त हो सकता है। जब कोई इसके विषय में कहता है, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ रे कहिव केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु पाटे मोर भूख। भगवान को तो जब भागवत जी कहने लगे, सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी तुम किसी को कुछ भी कहोगे, लेकिन वृत्रासुर को ऐसे ही साधारण संबोधन ना करना। असुर को, उनका महाराज उसे क्या कहूं, असुर कहूं, असुर वरीय कहूं, उनका नहीं,
उसे श्रीमद व्रत कहना। ओए, उनका वो श्री से संपन्न है सुखदेव जी। उनका वो श्री क्या है? उनका उसी ने भक्ति को समझा है। किशोरी का कृपा पात्र है वो, जो ये कहता है अजात पक्षाइव मातरम खगः। इसकी व्याख्या महाराज श्री के सिवा किसी के मुख से मैंने नहीं सुनी, और जो इसकी व्याख्या पूर्णतया महाराज श्री की तर्ज पर नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, या किसी प्रकार से परिचित नहीं है, मैं उनके चरणों में, उनके चरणों का धो धो कर पान करके कहता हूँ कि जय हो प्रभु जी, हमारे महाराज श्री का चरणाश्रय लीजिए। आप कितने बड़े हो सकते हैं, आप भगवान भी हो सकते हैं। मुझसे लिखवा लो कि आप भगवान हैं, लेकिन अभी आपको हमारे महाराज श्री के चरणों के आश्रय की जरूरत है। उनकी पदरज को मस्तक पर धारण कीजिए प्रभु जी। हे मेरे भगवान, हे मेरे श्रीमन नारायण, ना तो गौड़िया दर्शन से हम न्याय कर रहे हैं, और ना हम अध्यात्म को अभी के कृपा पात्र बन सके। इसके लिए श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु के चरणों की रज का आश्रय लीजिए। आहा हा 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 हा, जय हो। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान् गति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवन् तस्य। ना डबल बोल दिया, इसलिए बागे ना नहीं बोला। श्री राधा कुंड में श्री काजल जी ऐसे ही गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादन् गति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवन् तस्य यश त्रिसन्ध्यम्, वन्दे गुरोः श्री चरणारविंदम। अरे महाराज अजात पक्षा, जिस अभी चिड़िया ने नए नए अभी चूजों को जन्म दिया है घोंसले में, वो उनके लिए फीड लेने जाती है, और कहीं से चना लेकर उसको अपने मुंह में, उसको ऐसा जो है वो इतना लिक्विड की तरह बना देती है सॉलिड चने को, और उसको अपने बच्चों को खिलाती है। बच्चे उसकी ममता पूर्ण और उसके द्वारा अपने ही चर्वित, अपने ही सब प्रकार से मधुर बनाए हुए उस फीड को जब देते हैं, पाते हैं, तो वो आनंद में झूमने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, वृत्रासुर जी कह रहे हैं, श्रीमद वृत कह रहे हैं। भागवत जी में पॉसिबली एक ही है महापुरुष जिनको श्रीमद कहा गया। उनका क्या मतलब? उनका ये श्री किशोरी जी के एक्सक्लूसिव कृपा पात्र हैं, श्री किशोरी जी के उस अंतरंग कृपा पात्र हैं, ऐसा कहो। वो बेचारे दुर्भाग्य हैं, उनकी किस्मत फूट गई है। वो उसको माया ने ठग लिया है कि ऐसी स्नेहिल माता मिली है जो उसके बिना रहती नहीं है, और वो लाकर फीड उन्हें देती है। उनका महाराज है, ये सौभाग्य, उनका भाग्य फूट गया। उनका महाराज ईश्वर भी नहीं बना। उनका क्या चाहिए था? उनका जब वो अपनी माता को फीड लेने के लिए गए, देखा था, तो उसके लिए देख रहे थे चतुर्दिक, कब आएगी कब आएगी, और अपने को गोद में लेकर के अपने मुंह से अपने हमारे मुंह में वो फीड देगी। हाय 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 हाय, मातृ वात्सल्य, मातृ कारुण्य, मातृ अंक, मातृ दुलार, मातृ प्यार वो प्राप्त होगा। वो विरह में ऐसे मातृ प्यार को प्रति क्षण में आस्वादन किए। कल्पना में जब माता आती है ना, वो कहते हैं माता तो फिर आ गई। उनका माता ने कहा मैं तो अभी आई। उनका भी तो हमने आपको देखा, अपने पास देखा, हमने आपकी अंक में थे। कभी हमने आपको अपने अंक में लिया, आपको अपने अंक में लिया। कभी हमने आपको फीड दी,
उनका क्या बात करते हो, पागल हो गए हो, मैं तो अभी आ रही हूँ। उनका नहीं, विरह में हमने आपको कण कण में देखा, क्षण क्षण में अनुभव किया, ओए 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 ओए, प्रतिपल आपका एहसास किया, प्रतिपल आपका विशुद्ध आनंद लिया, मिले बिना मिले रहे, ओए होए होए, हाय हाय हाय। यही रासलीला है जिसमें बाहु प्रसार परिलंब, बाहु जैसे मुझे नहीं आता श्लोक, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवि स्तन नरम नखाग्र पातई, ऐसी जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं जिसमें बिल्कुल नहीं हुई, ऐसा रास विलास गोपी कृष्ण का हुआ। सुखदेव जी कहते हैं महाराज श्री युग पुरुष अर्थ करते हैं, ये जो प्राकृतिक विलास के ये जो प्रकरण है, प्रकार हैं, विधाएं हैं, मेथड्स हैं, जिसमें बिल्कुल ही नहीं है, वो विहार गोपी कृष्ण का हुआ। और वो कब होता है, हाय हाय हाय, जय हो। वो राकेश जी का हाय हाय मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे अभी भी नहीं याद रहा, मैं आज ढूंढूंगा, कल आपको सुनाऊंगा। तो वो महाराज वो कह रहे हैं माता तू कब आई, तू कब गई, हमें नहीं मालूम है, हमने तो आपको प्रतिपल अपने पास देखा, देखो हम तो फीड पाकर इतने पुष्ट हो गए हैं, इतने बलिष्ठ हो गए हैं, अब हमको कोई फीड नहीं लेनी है। यही है वो बच्चों का भाग्य कि माता कभी नहीं आए और वो माता के रास्ते में आंखें बिछाकर रोते रोते महाराज रोते रोते सो जाएं। वो सोना ही समाधि है जिसमें भगवत अपनी माता का मिलन होता है, रोते रोते सो जाएं। और सोकर कोई कहे मुझे भगवत रस पाना है, उनका भाई अरे भगवत रस मिलता किस टेम्परेचर पर है, किस समय है, उसको पहले नोट कर लो, अपने पॉकेट को देख लो, अपने साहस को देख लो, अपने इतने बड़े त्याग की अवस्था की कल्पना कर लो, फिर सोचना इसको पाने के लिए। पांचे भूले देह सुध अस्तु, तो श्री उस समय वो रोते रोते जब सो जाते हैं, सारी प्रकृति जब उनके ऊपर तरस करती हुई कहती है हम ही उसे कुछ दे आए, हम ही उसे कुछ कर ले, लेकिन वो बेचारे रोते रोते अपनी ही नींद आप ही सो जाते, हताश होकर, लेकिन निराश ना होकर। उस समय जो उनको भगवत अपनी मातृ मिलन होता है, मातृ फीड की प्राप्ति होती है, मातृ सुख प्राप्त होता है, वो माता के आने से नहीं मिलता। इसलिए उनका भाग्य ये है कि वो रोते रहे माता कभी नहीं आए। मुझे उनके समान दुर्भागा ना बनाना कि मेरी माता आ जाए और मैं उस चंद क्षणों के मिलन सुख में, उस अनंत विरह के मिलन का सुख भूल जाऊं। हे मेरे प्यारे, ये वृत्रासुर कह रहे हैं। और ये अर्थ इस श्लोक का केवल केवल श्री परम आराध्य हमारे श्री 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 चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ महाराज करते हैं। जय हो। महाराज श्री से इस अर्थ को सुनकर कोई भी वक्ता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी वैष्णव इससे अन्यथा ना व्याख्या सुनेगा ना तो कहेगा जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, मेरा ऐसा दुर्भाग्य ना हो कि आप उस चिड़िया की तरह मेरे उस रोने में, मेरे उस रो रो कर महाराज आंसू सूख जाने पर, निद्रित अर्धमूर्छित हो जाने पर, मृत प्राय हो जाने पर भी आप तरस करके आ जाओ। आपके स्वभाव से बड़ी परेशानी है मुझे। कोई रोया नहीं और आप चले आते हो, क्यों भाई क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे? अरे बेचारा वो आपका आनंद कर रहा है, आप उसको बिगाड़ने काहे को आ जाते हो? सुधार तो सकते नहीं हो, बिगाड़ने आ जाते हो। वृत्रासुर कह रहे हैं प्रभु जी आपके उस करुणामय स्वभाव से मुझे बड़ी परेशानी होती है।
प्रेमियों को परेशानी होती है। मुझे परेशानी का मतलब रविदास जी चौथी आज शिक्षक है, मुझे बड़ी परेशानी होती है महाराज, प्रेमियों को परेशानी होती है कि आप झट से चले आते हो, उन बेचारे का सब रस बिगाड़ देते हो। इसलिए मेरे जीवन में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मरने से पहले मेरी लास्ट विल है, इसको पूरा कर देना, पूर्ण करना प्यारे, कि आप कभी नहीं आना, मेरे पर तरस नहीं करना। अरे उद्धव, ऐसे जो भगवान करने वाले हैं यही उनका आनंद है, और ऐसे आनंदमय किसी व्यक्ति को देखकर उनको आनंद होता है। ये उनकी करुणा भी है और ये उनका स्वभाव भी है। ये तो देखो हमारे घरों में भी होता ना, और तू ना मच्छर हूं तो उन मच्छर ना पे ना, तू मुड़ के रोएगा। मच्छरने के पीछे, उन्मुक्त हंसने के पीछे एक भय लगा हुआ है कि ते महाराज हो, लेकिन रोने के पीछे कौन सा भय है? जय हो। कल एक बड़ी सुंदर चर्चा आई, एक छोटा सा पंक्ति थी, पता नहीं किसने भेजी, वापस मुझे याद नहीं। सब सुखी होने के लिए तड़प रहे हैं, सब सुखी होने के लिए दुखी हो रहे हैं, सबको तड़पन है, कल्पना है, कलेश है, अशांति है, किसकी? सुखी होने की। जय श्री कृष्ण। सुख तो छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। ये तो गाने वाले भी बोल देते हैं। जय हो। एक रवि कल वो रमेशानंद जी आए थे, उन्होंने एक पंक्ति सुनाई, बड़ी अपीलिंग थी। सुनाओ जी, थोड़ा की हाल है, बार परिवार का की हाल है? उनका मन कहता कभी मुझसे भी पूछ लिया करो कि थोड़ा की हाल है। दुश्चिंतन तो नहीं करते, दुर्भाव तो नहीं रखते, भगवान की स्मृति करते हो ना? कहना नहीं करता उनका, फिर करो भैया, स्वस्थ रहो। मैं तो इलाज दसा उनका, पुरुषोत्तम मंदिर जाया करो, भगवत कथा सुना करो, भागवत जी भगवान को सुनाया करो, ठीक हो जाओगे। ये अच्छा नहीं है कि इस प्रकार कमजोरी के कारण महाराज दुर्वासनाओं से जकड़े रहकर कितनी देर रहोगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अगर शरीर चला गया तो फिर तो पता नहीं कितने बड़े लंबे कुछ चक्कर आवागमन में फंस जाओगे। जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। कैसे स्वस्थ हो जाओ? उनका संतों की सेवा करो, संतों के चरणों में मन लगाओ, निष्ठा रखो, संतों को मनी मन अपने प्रणाम करो, संतों का हृदय में दर्शन करो, भगवत का राधा रमन जी को हृदय में बसाओ, राधा रमन जी से प्रार्थना करो, उससे स्वस्थ बनो। राधा रमन जी को निवेदन करो कि प्रभु मुझे स्वस्थ करो, और आत्म विश्वास भरोसा सब मेरे हर लो। इसलिए हे मन, आगे से ये नहीं कहना कि मैं ठीक नहीं हूं, अपनी जब ही समाचार सुनाओ यही कहना कि लहा अब तो मेरा महाराज सामने से हटे तो मैं कुछ और करूं, अब ये कहना करना। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। मन जब ये कहे तो समय ना अच्छा। वाह, बहुत खुशी हुई आपको सुनकर कि आप स्वस्थ हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजन आज भी थोड़ी 2 मिनट लेट हो गए, फिर कल प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ करके प्रेम भक्ति चंद्रिका का सत्संग करेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। जी जय हो, प्रणाम महाराज। वाह, तो प्रभु जी फिर आप अपने घर में क्या उत्सव कर रहे हैं? नंद बाबा तो आपके घर के हैं। हम तो ठाकुर जी का राजभोग करेंगे, और इस समय जो
वाह 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 वाह। अरे जो जाएंगे अपने गोसाई जी से प्रसाद ले लेना, वरना सभी लोग अपने घर में आज खिचड़ी बनाइए। नंद बाबा का प्राकट्य हुआ, नंद के आनंद नहीं भयो, नंद ही भयो। वाय 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 वाय, बहुत सुंदर। नंद के आनंद भयो नहीं, आज तो नंद ही बह गए महाराज जी। हाँ, प्रजन्न की आनंद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रजन्न की आनंद भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अति सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। प्रजन्न की आनंद भाई, बहुत सुंदर। ये आपने पहली बार बताया, प्रजन्न के भी आनंद भाई। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। आप बताइए भाई, आप गाइए, आपके घर के, हम लोग तो बाहर के हैं। नहीं, व्यासासीन में व्यास गद्दी से और नीचे आ गया हूँ। अब आप तो हमेशा व्यास आसन पर बिठाने वाले हैं। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही है। भगवान ने ऐसी रचना की और मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप नित्य व्यासासन पर बिठाने वाले, हम तो टेम्परेरी बैठने वाले बस। भगवान अपने गरुड़ासन पर ही विराजमान रहे, तो आप एक समय व्यासनाथ ने आप ही जो है कृपा करो सबसे। हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे प्रभु जी, आप आज कृपा कर दो। मैं देखता हूँ कल, आज आपके आशीर्वाद से कल कुछ करने का, तो आज आप कृपा कर दो, कल उसी का मंथन मैं कर लूंगा। तो रविदास जी, आप ही कृपा कर दो प्रभु जी। मैं तो नकल करूंगा, आज आप करेंगे, कल मैं नकल करूंगा। जय हो जय हो जय हो। मुझे तो इसकी समझ नहीं है कि नंद बाबा के प्रादुर्भाव उत्सव पर क्या गाया जाए। मैं तो ये श्री गोपाल चंपू जी में लिखा है, पर्जन्य महाराज के 9 पुत्र हुए। माँ बाप इसमें महाराज भागवत श्री गोपाल चंपू जी में लिखा है, श्री जीव गोस्वामी जी ने, पर्जन्य महाराज के 9 पुत्र हुए। बीच के थे नंद, कहीं 5 पुत्र लिखे हैं। श्री महाराज हमारे 9 कहते हैं, नंद महाराज 9 हैं। उपनंद, अभिनंद, नंदन, इस प्रकार नंद बीच के हैं। 4 बड़े हैं, 4 छोटे हैं। पर्जन्य महाराज अपनी पत्नी के साथ जब आखिर एकांत में अपना संन्यास का संकल्प किया, तो उन्होंने जो एक ब्रज प्रदेश के जो अधिपति थे, वो अधिपति हैं श्री पर्जन्य महाराज, उसके राजा हैं, सभी ब्रजवासियों ने उनको बनाया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपना ये राजपद, ये दायित्व अपने बड़े पुत्र श्री अभिनंद को देता हूं। तो उन्होंने उनका राज तिलक किया। अभिनंद के मस्तक पर जब मुकुट रखा गया, तो अभिनंद महाराज ने उस मुकुट को स्वीकार किया, धारण किया, फोटो उतरवाई, और महाराज उसको उतारकर नंद के मस्तक पर धारण कर दिया। सबने कहा, महाराज ये कौन सी लीला है, ये कौन सी मुकुट सेरेमनी हुई है। उनका, महाराज मैं बड़ा होने के कारण, यद्यपि इस ब्रजमंडल का अधिपति होने का परंपरागत अधिकारी और मेरा दायित्व है, लेकिन गुणों की दृष्टि से नंद ही इसके सही अधिकारी हैं। इस राज्य की, इस ब्रजेश होने का श्रेय पाने वाले नंद महाराज हैं। ये काम मैंने आवेश में नहीं किया है, मैंने किसी उदारता में भी नहीं किया है, मैंने कोई सत्कर्म कमाने के लिए, प्रशंसा कमाने की भी लिए नहीं किया है। ये मैंने अति उचित जानकर किया है। और सब लोग मेरे इस कार्य को अपना रिमार्क्स दें। सबने कहा, नंद महाराज की जय हो। अभिनंद जी, आपने जो किया है वो अति उचित है।
अति उचित है। हम सब भी यही चाह रहे थे कि नंद महाराज ही ब्रजेश होने के अधिकारी हैं, तथापि हम मर्यादाओं के अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। आपने जो किया हम सबको आपने बिल्कुल मन प्रसन्न कर दिया है। नंद महाराज आनंदयति सर्वजनान सानंदो। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, जो अपने संपर्क में आने वाले या संपर्क में जाकर किसी को भी आनंद ददाती, आनंद ददाती सानंद सर्वजनान। कोई ऐसा जीव नहीं है जो नंद महाराज से आनंद प्राप्त नहीं करता, आनंदित नहीं हो जाता। कोई कैसा भी आए नंद महाराज के यहाँ से वो नाचता हुआ झूमता हुआ जिंदगी भर भगवत भजन के उस श्रेय के उस परम भाव में अवस्थित हो जाता है। ऐसे नंद महाराज हैं। आज उनका प्रागट्य है। पर्जन्य महाराज की जय हो। पर्जन्य के नंद भयो और हमारे इष्ट के अरे नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेखा मिटावनी है। अरे हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। वो कितना बड़ा पद है, रवि जी गाएंगे। लेकिन नंद की देहरी पे घिसकर हमें कर्म की रेखा मिटावनी है। एक रघुपति उपाध्याय जी भी कहते हैं, उनका कोई ब्रह्म को भजता है, कोई भगवान को कोई महाराज ईश्वर को भजता है, कोई परमात्मा को भजता है, लेकिन मैं तो महाराज उस नंद को भजता हूँ, नंद की देहली को प्रणाम करता हूँ, जिस नंद निकेतांगने नृत्यति वेदांत सिद्धांत, जिसके आंगन में ये वेदांत भी जिससे ऊपर कुछ नहीं जानता, वो वेदांत सिद्धांत सर्वस्व नंद महाराज जिनके घर में वो पर ब्रह्म नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। मैं तो ऐसे नंद महाराज की दलीज को प्रणाम करता हूँ। तो दलीज के नहीं, ये तो घर के हमारे गोसाई जी हैं, सेवा के अधिकृत हैं। महाराज आप जहाँ ताक नहीं सकते हो, दलीज तक आपकी गति है, इनकी भीतर गति है, सेवा करते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इनका हमें दर्शन प्राप्त है, वचन प्राप्त है, और इनकी कृपा भी हमको प्राप्त होती है। ऐसे थोड़ी सत्संग चल रहा है, हमने कौन सी पूंजी लगाई। हम तो महाराज, हमको हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, ना आगे कोई कारोबार करते हैं, केवल अतः इन्हीं के द्वारा दिया हुआ मौज कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। बोलो नंद महाराज की जय। अब रविदास जी आप कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो नंद बाबा की जय। जय हो। मुरारी बापू की कोटेशन है, एक बार संत श्री मुरारी बापू जी की एक कोटेशन है। वो कह रहे हैं कि कोई मुझे पूछता है कि भगवान का अवतार कब होगा, तो मैं उनको कहता हूँ भगवान तो अवतार देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं माता पिता, कि ऐसे माता पिता जो महाराज सर्वस्व त्याग करके सब कुछ महाराज आप आदर सम्मान जो है वो आप न लेकर के सबको प्रदान करें। सर्वजनान नंदयती नंदा, सर्वजनान यशो ददाती थी यशोदा, महाराज श्री का ये वचन है। तो महाराज ये नंद यशोदा जो है इनकी तलाश कर रहे हैं, इसलिए महाराज वो अवतार उनका लेट हो रहा है। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या कहें, ये नहीं ब्रह्म सुकाम पछू हमको नदानी है, रज की रज में रज है कि मिलूं, ये कर्म की रेख मिटावनी है। चढ़ाया करूं ये गोपिन की गोदावरी है। घिस के
है। और दूसरा चरण है।